प्रथम सुमिरि जगदीश को और घुरपद शीस नवाई। बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। कि ओ मुरली धरी ओ मेरे गिरवारी, सुन लो मेरी ओ बंसी धरी, ले लो न मेरी खबरिया। पकड़ी तेरी डगरिया होए काना, पकड़ी है तेरी डगरिया। ओ मुरलीधर ओ मेरे गिरवर, सुन लो मेरी ओ बंसीधर, ले लो न मेरी खबरिया। पकड़ी तेरी डगरिया होए काना, पकड़ी है तेरी डगरिया होए काना, पकड़ी है तेरी डगरिया। ग्रह को तुमने मारा ओ गज को तुमने तारा, हिरणाकुश तुमने तारा, प्रहलाद को तुमने तारा, ध्रुव को तुमने तारा, देके अपना सहारा। तारा सारा जमाना करके कोई बहाना। एक तरफ है बंसी मोहन, दूजी तरफ है चक्र सुदर्शन। एक तरफ है बंसी मोहन, दूजी तरफ है चक्र सुदर्शन। साथ तुम्हारे भैया हल भर, साथ तुम्हारे भैया हल भर, सबकी ले वो खबरिया है। पकड़ी तेरी डगरिया होए गाना, पकड़ी है तेरी डगरिया होए गाना, पकड़ी है तेरी डगरिया। माखन तुमने चुराया ओ माँ को तुम बहकाया, ग्वालों को खेल खिलाया, सखियों संग रास रचाया। कंस भी तुमसे हारा, बाद में उसको मारा, लगाए सब ये नारा, कृष्ण है मेरा प्यारा। पास हमारे आओ काना, जल सभा में जल्दी आना। आज तुम्हारी लगाई काना, आज सभा में जल्दी आना। पास हमारे आओ नटवर, दया करो अब प्रभु जी मुझ पर, तरसे मेरी नजरिया। पकड़ी तेरी डगरिया होए काना, पकड़ी है तेरी डगरिया। ओ मुरलीधर ओ मेरे गिरवर, सुन लो मेरी ओ बंसीधर, ले लो न मेरी खबरिया होए। पकड़ी तेरी डगरिया होए काना,
आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से हम लेके चल रहे हैं ये गणेश का आख्यान, जिसमें आप सुनेंगे किस तरीके से गणेश का विवाह हुआ रिद्धि और सिद्धि के साथ में। तो आ जाइए दोस्तों, देखते हैं कि इनका विवाह किस तरीके से हुआ। इधर बताया है कि गणेश जो थे ये पार्वती के लड़का थे, जो इनके मैल से प्रकट हुए थे। कार्तिकेय ये गिरजा के पुत्र थे, जो इनके क्रोध से प्रकट हुए थे। दोनों बालक धीरे धीरे जब घर में सयाने हुए, कितने सयाने हुए, खेलने के लायक हुए, तब दोनों बालक उस घर में कि घर खेले दोनों लाल और खुश रहे देखी देखी माई रे, घर खेले दोनों लाल ओ लाल खुश रहे देखी देखी माई। दोनों बालक जब घर में छोटे थे, यानी खेलने के लायक थे, तब खेलते हैं आपस में, खेले एक साथ में वही, अरे खुश रहे देखी देखी के माई, खेले एक साथ में भाई, खुश रहे देखी देखी के माई, वो चले निराली चाल ओ चाल खुश रहे देखी देखी माई। गणेश और कार्तिकेय इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, कैलाश पर्वत पर वो दोनों बालक गोरो गोरो चेहरा उनको मनमोहत है देख रूप को, अरे गोरो गोरो चेहरा उनको मनमोहत है देख रूप को, और नागिन जैसे बाल ओ बाल खुश रहे देख देख माई। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों बालक जो थे वो आपस में पहले खेला करते थे, खेलते रहे, जहां पर भगवान भोले बाबा और गिरजा बैठी हुई थी उसी जगह पर पहुंच गए। तब क्या हुआ, एक दिन खेले एक साथ में, विचार आयो तब ही मन में, एक दिन खेले एक साथ में, विचार आयो तब ही मन में, अब सुनो ये गहरी हाल ओ हाल खुश रहे देखी देखी माई रे, घर खेले दोनों लाल ओ लाल खुश रहे देखी देखी माई। ऐसा हुआ, गणेश और जो पार्वती के लड़का थे, भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे दोनों बालक, तो गिरजा उनके पास में बैठी हुई थी, और जब गिरजा पास में बैठी थी, उन्होंने अपने जब बालकों को देखा तो भगवान से एक बात कही, प्रभु बोले हाँ हम आपसे एक बात कहें, कहो क्या तुम कहना चाहती हो। तो गिरजा ने समझा करके जवाब दिया, महाराज कि बेटों को बड़ा देखी करी किए, और माते ने
गिरा सुनाई है। गिरजा ने जब दोनों बालक सयाने देखे जवाब दिया, प्रभु हम आपसे और तो कुछ नहीं एक बात कहना चाहती हूं। क्या? बेटों को बड़ा देख करके और माते ने गिरा सुनाई है। अब बड़े भये लाला मेरे तुम दीजो ब्याह रचाई है। एकदम से ये जवाब दिया कि हमारे घर में बालक दोनों सयाने हो गए और हमारी ये इच्छा है कि इनका विवाह कर दो। भोले बाबा कहने लगे, गिरजा सोच तो हम जा रहे थे लेकिन हमारे समझ में एक बात ना आती। कहा ना आती? जवाब तो हमारे समझ में जब बात ना आती है कि हम विवाह पहले किसका करें, क्योंकि दोनों बालक घर में सयाने, किसका विवाह पहले करें। इतनी बात कहने के बाद में भोले बाबा तो चुप हो गए और दोनों बालक उनकी बातों को सुनते रहे और वहां से चले, आगे को बढ़ते हुए गए। पहले तो खेलते रहे, कई साथ में खेलते रहे। उसके बाद में कार्तिकेय जो थे गिरजा के पुत्रों ने ये बात याद आई। उन्होंने गणेश से ये कहा, भैया हम तुमसे पहले अपना विवाह करेंगे। गणेश कहने लगे, नहीं तुमसे पहले मैं अपना विवाह करेंगे। अब तो दोनों बालकों में विवाद हो गया। विवाह के पीछे उपदेश। जब विवाह के पीछे विवाद हुआ तो भोले बाबा ने जो सुनी एकदम से वहां पर जिस जगह पर भोले बाबा बैठे हुए थे उन्होंने सुना कि बालकों में विवाद हो गया। तब अब सुन के बानी बेटन की भोले बाबा तब आए और ठाड़े हुई के भोला ने दोनों बेटा समझाए। एकदम से भगवान शंकर ने यह सुना कि दोनों बालकों में विवाद हो गया, तुरंत ही वहां से चले। अब बानी सुन के बेटन की भोले बाबा तुम आए और खड़े हुई के भोला ने दोनों बेटा समझाए। भोले बाबा उनके पास में आए और ये जवाब दिया, एक बात हमें बताओ, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या बात? गणेश कहने लगे, और कोई बात ना है, हम कार्तिकेय से पहले अपो ब्याह करें। बोले बीच में एकदम से कार्तिकेय आए, उन्हीं की जवाब दो, ना है पिताजी पहले हम अपो ब्याह करें। अब तो भोले बाबा खड़े के खड़े रह गए, सोचने लगे अब क्या करें। अब ऐसा हुआ, भोले बाबा तो उसी जगह पर खड़े रहे और वहां से दोनों बालक फिर लड़ने लगे, आगे को बढ़ते हुए चले गए। भोले बाबा के पास से जब हटके गए तब भोले बाबा जो थे जिस जगह पर दोनों बालक खड़े थे, फिर भोले बाबा उन्हीं के पास में पहुंच गए। भोले शंकर पास में आए, उनको बात बताए, तुम्हें क्या हो गया है, ओ तुम्हें क्या हो गया है।
भोले बाबा ने जवाब दो, देखो तुम हमारी बात सुनो, आपस में झगड़ा मत करो। क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम तो भाई भाई और छोटी सी बात के ऊपर लड़ रहे हो, क्या हो गया तुम? दोनों लड़का कान लगे वही का सुनाए गो, हम पहले करें। अब तो बहुत चक्कर है, सोचने लगे अब कहा करें। तो भोले बाबा ने एक तरकीब सोची। जब सोची जवाब दो, देखो हम शादी दोनों बेटों की करेंगे, लेकिन एक बात है। क्या? तो जवाब दो। पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगाए मेरे लाल रे। जवाब दो भोले बाबा ने, पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगाए मेरे लाल रे। उसका पहले ब्याह रचाए, घर में दुल्हन लाए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? भोले शंकर पास में आए, उनको बात बताए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा हुआ, भगवान शंकर ने एक बात कही, देखो हम विवाह तो तुम दोनों का कर देंगे, लेकिन एक बात है, जो अगर पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के और हमारे पास तक लौट आएगा, मैं उसका पहले विवाह करेंगे। अब ऐसा हुआ। अब जो गणेश ने जब बात सुनी, वे तो वहीं ठाड़े रहे। जब वे वहीं ठाड़े रहे, सोचने लगे अब हम तो बिल्कुल पैदल ही ना चले पाते, और भला इतनी विशाल रूपी पृथ्वी को चक्कर कैसे लगाएं, कहा करें। और जो कार्तिकेय ने जब बात सुनी, एकदम वहीं से कि चल दे गिरजा जी के लाला, और सुन के वाणी भगवान शंकर की जोई जब बात सुनी कि पृथ्वी को चक्कर पहले लगाया, सो गिरजा के पुत्र एक भागे आगे को, और अपने दिल में सोचते हुए जा रहे हैं। वाणी सुन के शिव शंकर की कार्तिकेय तब धाये। वाणी सुन के शिव शंकर की कार्तिकेय तब धाये, और गणेश से पहले मेरे भैया चक्कर हमें लगाए। पड़ी है गले में मेरे माला, सुन के वाणी वो चल रहे गिरजा जी के लाला, सुन के वाणी। ऐसा हुआ, एकदम से कार्तिकेय तो वहां से भागे, और अपने दिल में एक बात सोच जा रहे, अरे गणेश कहां चक्कर लगा ले, तो उनसे पहले तो हम ही लगा ले। और जब हम पहले चक्कर लगाए हैं, फिर तो शादी हमारी हुई है पहले। तब सोचत जा रहे अपने मन में, चक्कर हम ही लगाए हैं। सोचत जा रहे अपने मन में, चक्कर हम ही लगाए। अति सुंदर दुल्हन भैया अपने घर
चक्कर लगाने गए और गणेश इधर खड़े हैं, सोच रहे अब क्या करें, हम क्या करें। हम तो बिल्कुल पैदल ही ना चल पाता, भला शादी अब हमें लगा तो यही रहा है। अरे ना ऐसा बाप अब वे वहीं पे खड़े, शिव जी के वो पास खड़े हैं, सोच दिल में भारी। शिव जी के वो पास खड़े हैं, सोच दिल में भारी। पृथ्वी को चक्कर न लगा भी तो हो सगाई न हमारी, कैसो पड़ गो आज पाला सुन के वाणी को, वो चल गए गिरजा जी के लाला सुन के वाणी को। ऐसा हुआ, अब गणेश तो वहीं पर खड़े हैं, सोच रहे अब हम क्या करें। और कार्य के जो वो थे गिरजा के पुत्र, वो तो चक्कर लगाने चले गए अपना कार्य करने के लिए। अब ऐसा हुआ, खड़े रहे उसी जगह पर, सोच रहे हैं अब हम क्या करें। अब तो हमारी समझ में एक भी बात नहीं आती है, कैसे पृथ्वी का चक्कर लगाएं। तब वहां पर कि खड़े वहां सुकुमारी और छाए कष्ट अपार, मन में चिंता भारी, वो मन में चिंता भारी। गणेश सोच रहे हैं भला अब हम क्या करें, कहां जाएं। अब सोचे मन में लाला, कैसे चक्कर में लगाऊं। अब सोचे मन में लाला, कैसे चक्कर में लगाऊं, कैसे चक्कर में लगाऊं। मैं बिल्कुल न चल पाऊं, हो दुख पाके अकुला के, फिर मन में किया विचार, घड़े वहां सुकुमार। अब साए कैसे अपार, मन में चिंता भारी है, हो मन में चिंता भारी। गणेश अपने दिल में उन्होंने ये सोचा अब हमारी समझ में और तो कोई बात नहीं आती है। वैसे वेदों में माँ का दर्जा पृथ्वी से बड़ा होता है और पिता का दर्जा आकाश से बड़ा होता है, तो क्यों ना हम अपने माता पिता का ही चक्कर लगा दें, जो पृथ्वी के साथ साथ और आकाश का भी चक्कर लग जाए। यही सोचा। अब यही सोच के भैया वे अंदर पहुंचे जाई। अब यही सोच के भैया वे अंदर पहुंचे जाई, और अंदर पहुंच के उनने फिर आसन लिए सजाई। हो पास आके समझा के फिर बोले बचन उतार, घड़े वास कुमार। अब छाए कैसे अपार, मन में चिंता भारी है, हो मन में चिंता भारी है। ऐसा हुआ, उन्होंने एक बात सोची
कि हम अपने माता पिता का चक्कर लगाएं, जो पृथ्वी के साथ साथ और आकाश का भी चक्कर लग जाए। यही सोचने के बाद में गणेश कैलाश पर्वत के अंदर गए और उस जगह पहुंच करके उन्होंने क्या किया है, 2 आसन सजाए। आसन सजाने के बाद में तुरंत ही उस जगह पर आए जिस जगह पर भोले बाबा और गिरजा बैठे हुए थे। दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ कैलाश पर्वत के अंदर चलिए। भगवान शंकर कहने लगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। दोनों लोग जब कैलाश पर्वत के अंदर गए, उन्होंने उस जगह पर बिठाया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, गणेश ने कि अंदर बिठा के और भोला को यूं चक्कर साथ लगाए। भगवान शंकर को और गिरजा को उसी जगह पर बिठा लिया। पहले तो पूजा की, उसके बाद में अंदर बिठा के भोला को उन चक्कर साथ लगाए। फिर दशा देख के गिरजा ने गणपति को वचन सुनाए। ये जवाब दिया कि जब उन्होंने चक्कर लगाए और खड़े हो गए, जवाब देने लगे, पिताजी अब हमारा विवाह कर दो। गिरजा कहने लगी, बेटा अब हम तुम्हारा विवाह कैसे कर दें, क्योंकि तुम तो पृथ्वी का चक्कर भी लगाने नहीं गए, और देखो हमारा बेटा चक्कर लगाने गया है। ऐसा करो तुम भी पृथ्वी का चक्कर लगा दो और हम तुम्हारा विवाह कर दें। गणेश ने जब ये सुना, जवाब दिया, माताजी तुम्हें नहीं मालूम है, हमने तो पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। बोले तुमने? हाँ, तुमने कब पृथ्वी का चक्कर लगाया? जवाब दिया, अगर हमारी बात सच हो तब तो आप समझ लेना। वैसे वेदों में माँ का दर्जा पृथ्वी से बड़ा होता है, पिता का दर्जा आकाश से बड़ा होता है, और अगर वेदों की बात झूठी है तब तो हमने चक्कर नहीं लगाया, अगर वेदों की बात सच है तो हमने चक्कर लगा लिया। भगवान शंकर कहने लगे, गणेश हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब ऐसा करो, अब हम तुम्हारा विवाह करेंगे। जब ये सुना, और जब गणेश ने जब सुनी कि शादी होने वाली गुरुवेश, अब तो बड़े खुश तो इसलिए हुए कि कार्तिकेय से पहले विवाह हो रहा है। गणेश खुश इसलिए नहीं हुए कि उनका विवाह हो रहा है, अब तो बहुत खुश है वहां पर कि गणेश ने सुनी सगाई और छाई मन में खुशी महान। अपने दिल में सोच रहे हैं गणेश राजीव, क्या सोच रहे? सोचे मन अपने में बात, पहले हम ही बनेंगे जमात। सोचे मन अपने में बात, पहले हम ही बनेंगे जमात। होई अब मेरी सगाई, छाई मन खुशी मान। ऐसा हुआ, गणेश तो बहुत प्रसन्न है, और इधर प्रजापति विश्वरूप ने यह सुना है कि भगवान शंकर
गणेश का विवाह करना चाहते हैं। सोचने लगे हमारी लड़कियों की शादी अगर उनके साथ में हो जाए तो बहुत सुंदर है। प्रजापति विश्वरूप के घर में 2 लड़की थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। तुरंत ही यही बात सोच करके चले तब शंकर जी के पास, लेके शादी वाली आस। चले तब शंकर जी के पास, लेके शादी वाली आस। गए तब वहां पे आई छाई मन में खुशी मान। करे सुनी सगाई छाई मन में खुशी मान। प्रजापति विश्वरूप जो थे एकदम से कैलाश पर्वत पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर बैठे हुए थे। उन्हें पहले तो प्रणाम किया, उसके बाद में अपनी कथा सुनाई। जवाब दिया, प्रभु हमारे घर में 2 लड़कियां हैं जिनका नाम है रिद्धि सिद्धि। अगर आप गणेश के साथ में उनका विवाह कर लो तो बहुत सुंदर है। और बोले बात मेरी सुनियो शिव भगवान, कन्या मेरे 2 जवान। बात मेरी सुनियो शिव भगवान, कन्या मेरे 2 जवान। लियो तुम ब्याह रचाई छाई मन में खुशी मान। करे सुनी सगाई, अरे सुनी सगाई छाई मन में खुशी मान। जब ये कहा आप उनका विवाह कर लो, भोले बाबा ने सुना तो बहुत खुश हो गए। कहा कोई बात नहीं। कहे तब भोले बाबा बात, ब्याह हम करेंगे उन्हीं के साथ। कहे तब भोले बाबा बात, ब्याह हम करेंगे उन्हीं के साथ। लाई बारात सजाई छाई मन में खुशी मान। गणेश सुनी सगाई छाई मन में खुशी मान। एकदम से भोले बाबा से जब ये कहा कि आप हमारी लड़कियों का विवाह कर लो, भगवान शंकर कहने लगे कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो आप जाइए और हम बारात लेके आ रहे हैं। तुरंत ही प्रजापति विश्वरूप तो वहां से चले गए। उसके बाद कैलाश पर्वत पर कि आए सज के देवता और देवी उनके साथ। गंधर्व बाजे बजत हैं जहां बैठे भोलेनाथ। उसी जगह पर सब देवियां और देवता आ गए। और जब देवियां आई गणेश को दूल्हा बनाने लगी। उधर जब गणेश दूल्हा बने, क्या सुंदरता थी उनकी। उस जगह पर बड़े प्रेम के साथ में जब दूल्हा बने और उसके बाद में चले कि शीशु पे मोहरी को और वो धारी के चले। प्रेम शीशु पे मोहरी को और वो धारी के चले। वो शिवा के लला कर श्रृंगार को चले। वो शिवा के लला कर श्रृंगार को चले।
दूल्हा बन के चले। क्या सुंदरता थी उनकी उस जगह पर। अरे काले काले नैन कजरा रे हिरनी जाए धरमाई, और चंदा सी चमकन चमके चेहरा चंदा जाए लगाई। ओए चंदा सी चमकन चमके चेहरा चंदा जाए लगाई। और जब वहां पर चले, गोरे गोरे हाथ हाथ में कंगन की छवि प्यारी, और कारो कमंडल कर में पकड़े संग भोले भंडारी। कारो कमंडल कर में पकड़े संग भोले भंडारी। वहां पर चंद्र मोल चंदा कौन समारी के चले। चंद्र मोल चंदा कौन समारे के चले। वो शिवा के लला करे श्रृंगारे को चले। वो शिवा के लला करे श्रृंगारे को चले। आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब देते तो दूल्हा बने के जा रहे और कारते के होते सोचा तो जा रहे शायद वे तो चक्कर ही पड़े और तो लेते न को ब्याह हो जात। वे अपने दिल में जाए सोचा था कि हम पहले चक्कर लगे हमारी पहले शादी होया। और इतने दूल्हा बन के जब चले, और सिर पर मोहर मनोहर मोहन मन में जादू समाई। लाल रंगीलो तब लाला के टीका दियो लगाई। लाल रंगीलो तब लाला के टीका दियो लगाई। वहां पर त्यागी जी कमर कर धनी कररी करके कनक कनक जड़ी डोरी, और रूप में रूप रूप में गेरा वागी जमगन आरी। रूप में रूप रूप में गेरा वागी चमचन आरी। देव सब आज्ञा सिर धारे के चले। देव सब आज्ञा सिर धारे के चले। वो शिवा के लला कर श्रृंगार को चले। इधर गणेश जब दूल्हा बनकर के चले हैं तो देवता भी उनके साथ में जा रहे हैं। और जब देवता साथ जा रहे हैं तब सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। आगे को जब बढ़े वहां पर के धीरे धीरे जाए रही रे गणपति की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे गणपति की बरतिया। सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। नारद जी जा रहे हैं, सब देवता जा रहे थे उनकी बारात में। भोले बाबा आगे जा रहे हैं।
ब्रह्मा विष्णु संग में जावे, ब्रह्मा विष्णु संग में जावे, नारद मुनि मुझि ग्याय रहे रे गणपति की परतिया। कोई धीरे धीरे जाए रही रे गणपति की परतिया। सब लोग जा रहे थे, बाजे बज रहे हैं। बाजे बाजे क्या थे? गंधर्व मिल बाजे बजावे, गंधर्व मिल बाजे बजावे, मीठी धुने वहां बज रही रे गणपति की परतिया। धीरे धीरे जाए रही रे गणपति की परतिया। धीरे 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 चलती हुई गणेश की बारात प्रजापति विश्वरूप के दरवाजे पर पहुंची। विश्वरूप के द्वारे आए, विश्वरूप के द्वारे आए, सखियन ने होने भाई रे गणपति की परतिया। धीरे धीरे जाए रही रे गणपति की परतिया। तुरंत ही गणेश की बारात प्रजापति विश्वरूप के दरवाजे पर पहुंची। और जब प्रजापति विश्वरूप के दरवाजे पर पहुंची, सखियों ने जब सुना है तो बहुत ही प्रसन्न है। सब लोग प्रसन्न हैं, बड़ी ही खुशामत हुई उनकी बारात की। इधर तो गणेश दिल में बहुत प्रसन्न है और कार्तिक होते सोचे रहे बेचक्कर घूमत। ऐसा भाव जब सखियन ने सुनी तब सब सहेलियों ने आपस में कहा है, बहन क्या जवाब दो, तुम्हें ना मालूम? कहा ना मालूम? तो बोली कि गणपति की आई बारात बहन चल चल के आए निहारी। गणपति की आई बारात बहन चल चल के आए निहारी। एकदम से सखियां बोली चलो चल के आए निहारी, गुइया चल के आए निहारी। चलो चल के आए निहारी, बहना चल के आए निहारी। गणपति की गणपति की गणपति की आई बारात बहन चल चल के आए निहारी। गणपति की आई बारात बहन चल चल के आए निहारी। सखियां जब सब आई गणेश की बारात को देखने के लिए, तब सब सखियां संग में आई और देख के वो हरसाई। सब सखियां सब सखियां संग में आई और देख के वो हरसाई। उनके थाल सजो है हाथ बहन चल चल के आए निहारी। गणपति की आई बारात बहन चल चल के आए निहारी। एकदम से
से जब सखियां सब आई, उनने जो गणेश की सुंदरता देखी बहुत ही प्रसन्न हुई, आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद में सखियां तो बाहर से चली गई, इधर संध्या हुई। और रात में जो कुछ काम होता है अवधेश वे सब भाई, और जब सब वे काम भाई बाके बाद में सवेरो जब भाव तो भोले बाबा तो बहुत खुश रहे। और रिद्धि सिद्धि के साथ में भोले बाबा ने उठ जगह पर कि बड़ी खुशी के साथ भामर साथ के लई डराई, और हंस की तब भोले ने अरज सुनाई। सवेरा जब हुआ तो भोले बाबा ने विवाह किया, और जब विवाह हुआ उसके बाद में सोचा है कि अब शादी तो हो ही गई, भला अब यहां रुक के क्या करेंगे, ऐसा करो कैलाश पर्वत पे ही चले। तुरंत ही प्रजापति विश्वरूप को बुलाया। विश्वरूप बुलाए, डोली सजवाए, न देर लगाई, फिर लेके डोली भोला गए घर आई। एकदम से प्रजापति विश्वरूप को बुलाया, ये जवाब दिया है कि अब ऐसा करो, शादी तो हो ही गई, भला अब हम रुक के यहाँ पर क्या करेंगे, और इनकी साथ में विदा कर दो। प्रजापति विश्वरूप कहने लगे कोई बात नहीं प्रभु, जैसी तुम्हारी आज्ञा है हम तो उसी के अनुसार चलेंगे। तुरंत ही रिद्धि सिद्धि को विदा कर दिया, और जब विदा किया है उस जगह पर गणेश चले हैं, वहां से सारी बारात चली तो भोले बाबा भी चले। और जब वो चले हैं वहां से कि नहीं देर लगाई है और डोली सजवाई है, नहीं देर लगाई है डोली सजवाई है। तुरंत ही आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं देर लगाई है डोली सजवाई है, फिर लेके डोली भोले तब गए पर्वत आई है, रिद्धि सिद्धि को लख के खुश गरमाई है, नहीं देर लगाई है डोली सजवाई है। उधर जब घर पर पहुंचे हैं गणेश, धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर यूं ही समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ उसके बाद में बड़े आनंद में तो रह ही रहे थे, लेकिन कार्तिक अब लौट के ना आए, पृथ्वी को चक्कर लगाए और तो लेते का भाऊ कैलाश पर्वत पे फिर जन्मे घर दुई लाला वो लाला, और रूप अजब निराला, हाँ निराला, मेरे भैया दान लौटाए डाला, मेरे दादा दान लौटाए डाला। समय जब व्यतीत हुआ तो कैलाश पर्वत पर रिद्धि और सिद्धि के गर्भ से दो बालक पैदा हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा। अब तो बहुत ही प्रसन्नता है, सब लोग खुश हैं। मेरे भैया दान लौटाए डाला, घर में बेटा जन्मे है तब बजत
जगह पर जब कार्तिकेय लौट करके आए, तब लौट के आए जब उनके दो लड़का पैदा हो गए। अब जब कार्तिकेय लौट के आए, वे तो वहां पे कैलाश पर्वत पर ना पहुंच पाए, और उधर कैलाश पर्वत पर जब लड़के पैदा हुए, तब उस जगह पर के आंगन में बधाई बजी रही और छाई अजब बहार, मगन गिरजा माते हैं। बधाई बज रही है, बधाई, और कार्तिकेय जा रहे, बड़े खुश हैं, दिल में अरमान आवे हुए। वहां पर बहुदान लुटाए भोला ने, बहुदान लुटाए भोला ने, रे बहुदान लुटाए भोला ने, बहुदान लुटाए भोला ने, और खुशे बहात्र पुराने, मगन गिरजा मात है। इधर तो बधाई बज रही है, सब लोग प्रसन्न हैं, भोले बाबा दान लुटा रहे हैं। श्रीपाल मामा, क्या हुआ? तब वहां पर पर्वत पे लाला आए, पर्वत पे लाला आए, रे पर्वत पे लाला आए, फिर रह गए आंखें भारे, मगन गिरजा माते हैं। एकदम से कार्तिकेय जब उस जगह पे आए और उनने जब बात देखी कि कैलाश पर्वत पे पहले भला कोई ना है, तो अब तो दो स्त्री हैं और ये छोटे छोटे से बालक का पता नहीं कहा रागो। एकदम से जब उनने जब बात देखी, अपने दिल में एक बात सोची, भला अब हम किनसे पूछे। भोले बाबा के पास हम गए, उनके पैर छुए और खड़े हो गए, जवाब दो प्रभु, एक बात बताओ। कहा कहने लगे, एक बात जा हमें बताओ, ये स्त्री और ये लड़का किसके है? भोले बाबा तो कजो ना बोले पाए, तो नंदी ढाड़ गई गो, और जवाब दो तुम्हें ना मालूम। कहा नहीं मालूम? तो बोलो कि जे है गणपति की, क्या बोलो? हाँ, जे है गणपति की बहुरिया और मानो रे सही। जवाब दो बाने, तुम्हें ना मालूम गणेश की पत्नी हो, जो उनने जितनी बात सुनी तो ढाड़े के ढाड़े ही रह गए। बोले गणेश की? हाँ, गणेश ने हमसे पहले चक्कर लगाए लो। बोले चक्कर ना है, सुनो, जब तुम गए चक्कर लगाई बे, तब ही भई सगाई। जब तुम गए चक्कर लगाई बे, तब ही भई सगाई। और रिद्धि सिद्धि मेरे भैया दुल्हन घर में आई, देखी
पर्वत की दहेरिया, मानो रे सही जे है गणपति की बहोरिया। इधर जब ये कहा कि तुम पृथ्वी का चक्कर लगाने गए थे, तभी इनका विवाह हो गया। तो सोचने लगे भला भगवान शंकर ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। एकदम से भोले बाबा के सामने पहुंच गए, जवाब दिया प्रभु ये तुमने क्या किया? अगर आप हमसे पहले यही कह देते कि हम गणेश का विवाह पहले करेंगे तो हम पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए नहीं जाते। भगवान शंकर कान लगे, तो मैं ना मालूम जहां में हमारी कोई गलती ना है। सुनो, हमने उनका विवाह कर दिया, अब तुम्हारा विवाह कर देंगे। कार्तिकेय कहने लगे अब हम अपना विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? जवाब दिया तुमने हमारे साथ में धोखा किया, मुझे नहीं मालूम था कि तुम हमारे साथ में धोखा करोगे। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। सुन के बानी तब नंदी की क्रोध गौ है आई, सुन के बानी तब नंदी की क्रोध गौ है आई, करी प्रतिज्ञा अपने मन में करे नया सगाई, गहिलई पर्वत की डगरिया, मानो रे सही जे है गणपति की बहोरिया, मानो रे सही। इधर एकदम से अरे मानो रे सही मेरे भैया, मानो रे सही जे है गणपति की बहोरिया, मानो रे सही जे है गणपति की बहोरिया। वहां पर उन्होंने जब ये कहा है और अपने दिल में एक प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम अपना कभी विवाह नहीं करेंगे, कैलाश पर्वत को उन्होंने छोड़ दिया। भगवान शंकर और गिरजा उन्हें बहुत रोकते रहे, लेकिन वो नहीं माने। वहां से दूसरे पर्वत पर चले जाते हैं और उसी पर्वत पर रहने लगे। और इधर भगवान शंकर और गिरजा उन्हें दर्शन देने के लिए जाते रहे। ऐसा हुआ, अब वो तो उस पर्वत पर चले गए, गणेश और रिद्धि सिद्धि के साथ में रहने लगे। इसलिए के गुण गाई ले ओ हरि का द्वारा मिले, हो गुण गाई ले ओ हरि का द्वारा